अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने पान के प्लांट को मल्टीप्लाई किया यानी प्रोपिगेट किया। वैसे पान के प्लांट को 3 तरीक़ों से मल्टीप्लाई किया जाता है यानी प्रोपिगेट किया जाता है। एक तो ये कि हम इसकी ब्रांच कट कर लें और उसको सॉइल में लगा दें, ठीक है। और एक हम इसकी ब्रांच लें और उसको पानी में डाल दें और थोड़े दिनों बाद यानी कट करके और उसमें से रूट्स निकल आएँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन उनके प्लांट जो हैं वो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। वो रूट जो हैं जब लग तो जाती हैं, पॉट के अंदर लगा देते हैं वो, लेकिन बाद में वो प्लांट गल जाता है यानी उसकी स्टेम जो है वो गल जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लांट है और आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। यानी आपको दिखाती हूँ मैंने किया क्या है। मैंने जो है वो अपनी इसकी ब्रांच जो थी थोड़ी लंबी सी हो गई थी, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा मेथड मैं आप लोग को बताऊं जिससे 100% आपका प्लांट ग्रो कर जाए यानी वो मल्टीप्लाई हो जाए। मैंने एक ब्रांच को ऐसे नीचे की तरफ रखा और जो पॉट लिया वो मैंने कोई सा भी पॉट ले लिया। मैंने पॉट लिया छेंज का, ये मेरा भी छेंज का ही पॉट है। छेंज का पॉट लिया, उसके अंदर आम गार्डन सॉइल डाली है मैंने, कोई ख़ास सॉइल नहीं डाली है मैंने वही जो मैं अपने आम प्लांटर्स के लिए सबके लिए यूज़ करती हूँ, जिसमें कोकोपीट होती है, गार्डन सॉइल होती है, कॉम्पोस्ट और सैंड। अच्छा, उसको मैंने पॉट में लिया और उसके अंदर मैंने ये ब्रांच को ऐसे लिटा दिया और देखिए इसमें मैंने मिट्टी डाल दी। जहाँ जहाँ नोड एरिया था वहाँ से लीफ निकाल दिया और उसको ऐसे दबा दिया और ये दबाए हुए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और आप देखिए कि ऊपर देखिए यहाँ पर इसकी नई लीव्स भी निकलने शुरू हुए हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा प्लांट लग चुका है यानी जब हमने स्टेम लगाई थी ये लग चुकी है। अच्छा, ये लगाने के बाद मैंने शेडी एरिया में रखा क्योंकि आप जानते हैं पान के प्लांट को सनलाइट डायरेक्ट की जरूरत नहीं होती है। मैंने वही रखा जहाँ हल्की सी जो नॉर्मल लाइट आती है वहाँ चेक करके पानी डालती थी। और हाँ, बिल्कुल पीछे रखा ताकि अगर हम इसको सामने रखेंगे तो टकराएंगे और ये स्टेम हिलती रहेगी, लिहाजा पीछे रखा। और आज हम चेक करते हैं कि क्या हमारे ये स्टेम 1 महीने के बाद लग चुका है जो मैंने स्टेम डाला था कि नहीं। चलिए इसको मैं बहुत आहिस्ते से निकाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये इस वक्त बिल्कुल इसको ये अंदर बिल्कुल लगा हुआ है। ये तो कट के नीचे से देखिए। अब आपको मैं कैसे दिखाऊँ, ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको निकालते हैं पूरा, बल्कि इसको मैं पलट देती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, आप लोग को आइडिया हो जाए। मैं दोबारा से फिर इसको लगा लूँगी, ठीक है। ऐसे चलें, ये देखिए आप इसकी रूट्स देख रहे हैं, ये सारी रूट्स हो गई हैं। और ये इतना अच्छा देखिए, ये देखिए कितना अच्छा इसमें लगा हुआ है कि अब ये इसकी सारी रूट्स बन चुकी हैं, नीचे तक चली गई हैं, इसीलिए ये निकल नहीं रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं और ये सारी यहाँ फैल गई हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए, ये देखिए ये निकल नहीं रही, ये सब यहाँ। अब मैं क्या करूँगी, अब देखिए मैं करती क्या हूँ। मैं यहाँ से इसको, ये देखिए, ये इधर से मैं इसको कर दूँगी कट, ठीक है। ये मेरा एक पूरी ब्रांच लग चुकी है। वापस मिट्टी में डालूंगी इसके अंदर जल्दी ताकि हवा ना रूट्स को लगे। और बस ये हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छा सा लग चुका है। ये देखिए आपने, मेरे पास 1 से 2 प्लांटर तैयार हो गए। अब अगर आप चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इसको एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। एयर लेयरिंग का मेथड भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी इसी पे पॉट पे सिखा दूंगी, इसी प्लांट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए, मजा है ना 100%। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।